So hello everyone. We would now jump on to the topic functions. Functions, one of the most important concept in mathematics. So चैप्टर 2 का ये वाला पार्ट जो है फंक्शंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत जगह यूज होता है मैथ्स के. ठीक है, हर जगह फंक्शन ही फंक्शन है इनफैक्ट. ठीक है, तो व्हाट आर फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, हमने उसके बाद रिलेशन डिफाइन किया. अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. तो क्या करता है फंक्शन? फंक्शन अगर हमें गिवन इनपुट दिया, ये क्या बनेगा? इनपुट मतलब डोमेन सपोज. ठीक है, तो डोमेन में से कुछ एलिमेंट लेंगे तो हमें वो एक रेंज देगा, रेंज आउटपुट देगा. ठीक है, तो उस डोमेन से उस रेंज को कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ मैपिंग करनी पड़ेगी. जैसे कि हम ऑर्डर पेयर बनाए, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होगा, तो हमें कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी. कोई उसको ही हम फंक्शन कहते हैं, प्रॉपर्टी या फिर मैपिंग. इन दिस केस मैपिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट. इनपुट टू आउटपुट को मैप करने के लिए, ताकि जैसे कि हमने दो ऑर्डर पेयर निकाले, उनमें कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन मैपिंग ढूंढ लिया. अब ऐसे जितने भी इनपुट आते रहेंगे, हमको उसके लिए सिमिलर आउटपुट निकालना है जो बाकी सबके प्रॉपर्टीज को फॉलो कर सके. तो वो मैपिंग को कहते हैं फंक्शन. तो डेफिनेशन देखते हैं. फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा ऐसा है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना. ठीक है, a relation, a function is a relation f from a to b is said to be a function if every element of a. तो यहाँ पे a और यहाँ पे b, ये a है ये b है. every element in a has only one image in b. मतलब अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो a का एक ही इमेज होना चाहिए. ये नहीं कि a का एक और इमेज बन गया तो ये एक फंक्शन नहीं होगा. तो फंक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट इन a has only one image in b. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. या फिर और में लिखा है दूसरा डेफिनेशन, रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B सच दैट डोमेन ऑफ F इज, ये F मतलब क्या है? यहाँ पे फंक्शन है. डोमेन ऑफ F इज A एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स. मतलब अभी हम कोई भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे A टू B का, उसमें पेयर्स इन F हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एक ही एलिमेंट फ्रॉम डोमेन नहीं ले सकते. मतलब अगर a का 1 आ गया तो a का 1 ही नहीं रहेगा. तो अगर f लिखा, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे a 1, सपोज b का 2, c का 3, d का 4. तो a, b का 2, c का 3, d का 4, और इसको हमने क्लोज कर दिया. तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारी मैपिंग हो गई. और ये रिलेशन, अब ये जो रिलेशन है इसमें फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के पास एक से ज्यादा इमेज नहीं है. इमेज क्या है? ये. अगर इन केस इसमें हमने लिख दिया होता है a, 2, तो क्या होता है? a के पास दो इमेज हो जाती है, 1, 2, दो इमेज हो जाती, और वो तो ये एक फंक्शन नहीं होता. लेकिन अभी हम इसको मिटा देते हैं. ठीक है, तो अभी एक फंक्शन है क्योंकि हर फर्स्ट एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली 1 इमेज इन b है. तो यहां पे अगर a, b है, फंक्शन f इज इक्वल टू a, b सम फंक्शन. ठीक है, तो इमेज हुआ b और a हुआ प्री इमेज ऑफ b. तो इन दिस केस
A is the pre-image of 1, 2 is the pre-image of B under F, 3 is the pre-image of C under F, sorry, C is the pre-image of 3, मतलब C 3 का pre-image है और 3 C का image है. Similarly 4 D का image है और D 4 का pre-image under F. तो हम देख सकते हैं एक और रूल है, ठीक है, इस जगह लिखता हूं, यहां पे 1 है, यहां 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे 10 है. तो अगर 1 का वैल्यू 5 है, मतलब 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 5 है, तो ये एक फंक्शन हो सकता है. ये एक फंक्शन हो सकता है क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट का एक टाइम पे सिर्फ एक ही इमेज है. इन दिस केस 1 का भी 5 है, 2 का 5 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 के 2 इमेज हो. इमेज एक दो प्री इमेजेस का इमेज एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक प्री इमेज के बहुत सारे इमेजेस नहीं हो सकते हैं. मतलब वन एलिमेंट इन ए कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन बी. ठीक है, ये होता है एक फंक्शन का डेफिनेशन. ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल, ये उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, एक एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन ऑफ इमेज एंड प्री इमेज. ठीक है, तो ये इनपुट हुआ हमारा डोमेन, आउटपुट हुआ हमारा रेंज. सो वी विल डिस्कस फर्दर ऑन फंक्शंस इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक फंक्शंस को ही. ठीक है, जो हम जानते थे एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है. तो अगर हम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर हमें इसे डिनोट करना है तो डिनोट ऐसे करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे हमें लिखना होता है. फंक्शन फ्रॉम ए टू बी को ऐसे डिनोट करते हैं. फंक्शन का नाम एफ से रिप्रेजेंट हुआ है, ए हुआ उसका डोमेन और बी हुआ उसका कोडोमेन. ठीक है, तो लेट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी एंड ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग टू फंक्शन एफ. देन फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे बी है, तो ए हुआ हमारा इनपुट, बी हुआ ये फंक्शन हुआ हमारा जो प्रोसेस करता है उस फंक्शन को. ठीक है, तो ये मैप हुआ हमारा मैप और ये हुआ आउटपुट. तो इनपुट को आउटपुट से मैप करने वाले को फंक्शन कहते हैं. तो ए हुआ हमारा डोमेन का एलिमेंट, बी हुआ हमारा कोडोमेन का एलिमेंट. तो अब हमने दो एग्जांपल लिखे हैं कि हमें जानना है कि ये फंक्शन है कि नहीं. तो फर्स्ट केस में ए टू बी में हर एलिमेंट इन डोमेन का इमेज नहीं है. 1 से 5 तक इमेज है लेकिन 6 का कोई इमेज नहीं है बी में. तो ये एक नॉट अ फंक्शन because all elements in domain don't have image in B. ठीक है, तो सारे एलिमेंट जो ए में जितने भी एलिमेंट्स थे उनके सारे की इमेज नहीं है बी में, 6 का रह गया, तो ये एक फंक्शन नहीं है. सिमिलरली इस केस में देखते हैं, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर एलिमेंट के एक ही इमेज होने चाहिए कोडोमेन में. लेकिन अब देखो इस केस में इस 9 के 2 इमेज हैं, 3 एंड -3. तो 4 के 2 और -2 है, तो एक एलिमेंट एक के 2 इमेज बन रहे हैं, 2 एंड -2. तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट्स इन डोमेन, बिकॉज सम एलिमेंट लिख देता हूं, एक भी एलिमेंट के एक से ज्यादा
इमेजेस हो गए तो वो एक फंक्शन नहीं होगा. सो नॉट अ फंक्शन बिकॉज सम एलिमेंट्स इन डोमेन हैव मोर देन one image in the codomain. ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये भी एक फंक्शन नहीं कहलाएगा. तो वी विल कंटिन्यू ऑन फंक्शंस. इट्स अ गुड टॉपिक टू पॉन्डर अपॉन. तो देखते रहिए मोर ऑन दिस टॉपिक. थैंक यू. सो हम फंक्शंस में कंटिन्यू करते हैं. टू मोर डेफिनेशंस हैं. ठीक है, एक है रियल वैल्यूड फंक्शंस और एक रियल फंक्शन. तो रियल वैल्यूड फंक्शन कब कहा जाता है? जब एक फंक्शन का रेंज ए बी सी डी, ठीक है, ये 1 2 और ये, ठीक है, ये ए है, ये बी है. तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन तब है जब when the function is real, when the range of the function is real numbers. तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? इस केस में 1 और 3 है, विच इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, कैपिटल आर. यहां लिखा है जब एक फंक्शन का रेंज या तो रियल नंबर हो या तो उसका सबसेट हो, जैसे कि इंटीजर हुआ, रैशनल नंबर हुआ, या फिर रियल नंबर में से ही 1 2 3 हटा के कुछ एक सबसेट बना, कुछ भी एग्जांपल. तो जस्ट इन दिस केस 1 3, तो ये भी एक सबसेट ऑफ आर है. तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये बन गया रियल वैल्यूड फंक्शन. सिमिलरली व्हाट इज अ रियल फंक्शन? जब डोमेन इज ऑल्सो, व्हेन डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर्स और इट्स सबसेट्स. मतलब जब डोमेन भी रियल होगा, और जब डोमेन भी रियल होगा, रियल नंबर का रियल नंबर होगा या तो उसका सेट होगा, तो भी तो उसको कहते हैं रियल फंक्शन. मतलब जब इनपुट रियल हो और इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, अगर इनपुट भी रियल हो तो उसको हम रियल फंक्शन कहते हैं. तो रियल फंक्शन कैसे बनेगा? 1 2 2.5 3.8, सपोज ये वैल्यूज हैं और इनके कुछ इमेजेस हैं बी में, 0 5 10 15.6, सपोज ये कुछ वैल्यू है. तो इस केस में ए है, ये बी है, तो एक रियल फंक्शन है, क्योंकि ये जो है 1 2 2.5 3.8, ये जो सेट है वो इट इज अ सबसेट ऑफ आर, कैपिटल आर. सो दिस implies दिस इज अ रियल फंक्शन. सो रियल वैल्यूड फंक्शन, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये रियल फंक्शन भी है. इस केस में रियल वैल्यूड फंक्शन है पर रियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनपुट जो है वो एक रियल नंबर का सबसेट नहीं है. ठीक है, so that's all the terminologies that we need to know for for functions. Now we'll continue with examples and types of functions. ठीक है, और ग्राफ्स भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनके ग्राफ्स भी देखेंगे. So we'll continue on the next topic. Thank you.